कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। सच है, लेकिन कभी कभी सच्चाई बहुत कड़वी होती है और इस सच्चाई को समझने के लिए आपको ये कहानी सुननी होगी। कोर्ट के अंदर छोटा कमरा। जज एक बुजुर्ग महिला खड़ी है, बाल रंगे हुए, गले में सोने की चेन, कानों में टॉप से साड़ी ठीक ठाक है और जोर जोर से बोल रही है। बूढ़ी महिला, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा बेटा बहू मुझे घर में नहीं रखते, मेरे पति को इन्होंने मारा है, मेरी बेटी की लाश निकाली इन्होंने, गला दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग, निकालो इन्हें मेरे घर से बाहर। बेटा और बहू चुपचाप खड़े हैं, जज और स्टाफ सुन रहे हैं। फिर महिला अपने वकील के साथ वहां से चली जाती है। बाहर बस स्टैंड, हल्की भीड़, शाम का माहौल। बेटा बहू बस के इंतजार में खड़े हैं। मैं भी बाहर निकली तो वहीं बेटा और बहू भी मिल गए। मैंने कहा, आप लोग इस उम्र में अपनी माँ को क्यों सता रहे हैं? अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा? बहू गुस्से में लेकिन संयमित, हाथों में कोर्ट के कागज। बहू, मैडम, अगर पूरी बात पता नहीं हो तो आप कैसे कह सकती कि दोष हमारा ही है? 5 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, 5 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं हम। आज वो आई हैं कोर्ट में रोने का नाटक करने। झूठ भी बोले तो लोग उन्हें ही सच मानेंगे क्योंकि वो बूढ़ी हैं। तो क्या बूढ़े होने से हर गुनाह माफ़ हो जाता है? बेटा थका हुआ लेकिन शांत स्वर में। बेटा कहता है, अगर हम वाकई इतने गलत होते तो केस वो करती हम पे, पर केस तो हमने किया है, वरना अपने ही घर में हम भरोसे रह नहीं सकते थे। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हर माँ देवी नहीं होती और हर बेटा गुनाहगार नहीं होता। कभी सच्चाई उन कहावतों के पीछे छिप जाती है जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए सोच बदलनी होगी। हर बार सुनकर मत मानिए, कभी देखकर भी समझिए। ये सुन, मैंने उस बूढ़ी औरत के बेटे की कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ। सोच बदलनी होगी। तब मैंने सोचा कि सच्चाई वो नहीं होती जो केवल दिखाई दे, कई बार वो होती है जो छुपी रहती है, दबा दी जाती है। मैंने बेटे बहू से कहा, मैं अपने चैनल पर सच्ची कहानियाँ बताती हूँ, क्या आप मुझे अपनी सच्चाई बताएंगे? उन्होंने कहा, अगर आप असली नाम और बिना बदलाव के हमारी कहानी बताएंगी तो हम सब कुछ बताएंगे, मगर नाम भी वही रखने होंगे जो हम बताएंगे। मैंने उनकी हर शर्त मान ली क्योंकि मुझे भी एक सच्ची कहानी चाहिए थी जिसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रहे थे। उस बूढ़ी औरत का बेटा राजेश बोलने लगा, मेरा नाम राजेश है, मेरी माँ का नाम श्यामा बाई। मेरा जन्म अक्टूबर 1974 में हुआ था, यानी अब मैं खुद 50 साल का हूँ। मैं देवास शहर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता हूँ। हमारा गुजारा हमारी मजदूरी करके चलता है। राजेश ने अपने बचपन की एक घटना सुनाई। जब मैं बहुत छोटा था, हम इंदौर में रहते थे। एक बार मेरी माँ मुझे बाजार ले गई। मैंने बहुत जिद की कि मुझे कोई चीज़ दिलाई जाए, पर माँ ने कहा, आगे की दुकान से दिलाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं दिलाया। जब मैंने रोना शुरू किया तो वो मुझे राजवाड़ा पर छोड़कर चली गई। मैं अकेला रोता हुआ घूम रहा था। तभी मेरी दादी ने देखा और घर ले आई। माँ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो बोली, अरे ये आ गया, कैसे आया? बस यही याद है। राजेश ने बताया कि उसके बाद उसके परिवार में 4 बहनें और हुईं, सोनू, मोनू, टोनू और बब्बी। पिता का नाम था ज्ञान सिंह तोमर, पेशे से रिक्शा चालक, सीधे साधे इंसान। गले के कैंसर से उनकी मौत सन 2011 में हुई। पता नहीं माँ बाप ने एक बेटा होने के बावजूद 4 बेटियां और क्यों पैदा की। शायद एक और बेटे की चाह रही होगी। राजेश की बातों में कहीं दर्द छुपा था। कहते हैं माँ पहली गुरु होती है, लेकिन मेरी माँ जब पढ़ाती थी तो पीटती ज़रूर थी और कहती थी, छड़ी पड़े छम छम, विद्या आए झम झम। जब कभी पिटाई से परेशान होकर भाग जाता था तो लोग समझाते थे, माँ की बातों का बुरा मत मानो। मैं सोचता, शायद मेरी ही गलती है। कम उम्र में काम शुरू कर दिया था। 14-15 साल का था जब मैंने अग्निबाण पेपर बांटना शुरू किया। बाद में मैं कपड़ों की दुकान पर भी काम करता था। एक ही बेटा होते हुए भी माँ बाप ने मुझे इतनी कम उम्र में काम पर लगा दिया, और जब खुद पैसों से कुछ खरीदा तो माँ की गालियाँ मिलती थी मुझे। अगर कभी अपने पैसे से कपड़े जूते खरीद लेता था तो माँ कहती थी, देख वो लड़का अपनी माँ को सारे पैसे देता है, और फिर गालियाँ देती थी जैसे मैंने कोई बड़ा पाप कर दिया हो। वैसे भी जो पैसे कमाता था माँ ही रख लेती थी, कभी लौटाए नहीं आज तक।
जल्द ही इस कहानी का अगला भाग लेके प्रस्तुत होंगी। विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।